एक दुखद खबर आ रही है। मशहूर अभिनेत्री सुचित्रा सेन, 82 वर्ष की सुचित्रा सेन नहीं रही। हम आपको बता दें कि सुचित्रा सेन ने अपना एक खास मुकाम बांग्ला सिनेमा और हिंदी सिनेमा में भी निभाया था। कोलकाता के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया है। सुचित्रा सेन, जो कि पद्मश्री और बंग विभूषण अवार्ड से सम्मानित की गई थी। यही नहीं, 2005 में उन्होंने दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने से जो है इनकार कर दिया था। हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रकाश सिन्हा का। प्रकाश, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सुबह 8:25 में डॉक्टरों ने जिस अस्पताल में सुचित्रा सेन को भर्ती किया गया था, बेलव्यू अस्पताल है, यहाँ डॉक्टरों ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि सुचित्रा सेन नहीं रही। आपको पता है, 24 दिसंबर, पिछले 24 दिसंबर से वो इस अस्पताल में भर्ती थी। 24 दिसंबर को उनको इस अस्पताल में लाया गया था। उसके बाद लगातार वो पिछले 26 दिनों से जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बीच बीच में डॉक्टर कहते थे कि कुछ तबीयत सुधरी है। कल शाम के बाद से ही लगातार डॉक्टर जो कह रहे थे कि खून में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगातार घट रही है। अब हमारे साथ बिस्वजीत जुड़ रहे हैं, जाने माने अभिनेता। बिस्वजीत दा, क्या कहूं इस गमहीन लम्हे पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अभी एबीपी से न्यूज मिला और सुबह सुबह ये जो खबर है, इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ। और इस वक्त मैं कलकत्ते में मौजूद हूँ और दिसंबर के एंड में जब सुचित्रा सेन जी की तबीयत खराब हो गई थी, उस वक्त मैं न्यूज पेपर से और टेलीविजन से हमें पता चला, क्योंकि सुचित्रा सेन किसी से मिलना नहीं चाहती थी और वो पसंद नहीं करती थी किसी से मिलना। इसलिए मैं इमीडिएटली उनकी बेटी मुनमुन को मैंने फोन किया, मुनमुन सेन को, कि कैसी हैं मम्मी, कैसी हैं। तो बहुत आहिस्ता से, हॉस्पिटल में ही थी, बहुत आहिस्ता से मुझे मुनमुन ने बोली कि माँ ठीक है, माँ ठीक है। इतना ही, तो इतना ही मुझे जानना था। उसके बाद रेगुलर मैं उनका खबर लेता रहा, कैसी हैं। तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था उनकी तबीयत। एक दिन न्यूज में देख रहा हूँ उनकी थोड़ी सी सुधार आई है, फिर नेक्स्ट डे पता चला कि बहुत ही क्रिटिकल है। ऐसा ही चल रहा था, इतने मतलब 18-20 दिन से यही चल रहा था लगातार। बिस्वजीत दा, मैं जानता हूँ ये मुश्किल लम्हा आपके लिए भी है, मगर आप हमारे दर्शकों के साथ कुछ स्मृतियां, कुछ यादें जोड़ना चाहेंगे इस महान अभिनेत्री की? उनके बारे में क्या कहने, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता था। मैं इंडस्ट्री में जब आया, उनके साथ मैंने बंगाली फिल्म में काम भी किया था, तब से ही मेरी परिचय है उनके साथ। एक हॉस्पिटल बोल की फिल्म थी, बंगाली फिल्म, जिसमें अशोक कुमार, सुचित्रा सेन हीरो हीरोइन थे। उस टाइम में मेरी शुरुआत थी इंडस्ट्री में, बंगाली फिल्म में। तो उसमें मेरा एक रोल था, हॉस्पिटल में डॉक्टर आनंद बोल के मेरा कैरेक्टर था, रोल था। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, तो काम कर रहे थे, तो उसमें से एक हाथ पकड़ने का एक सीन था। वो मुझे अवॉइड करके जा रही हैं जी। तो मैंने सुचित्रा सेन का हाथ शॉट में जोर से पकड़ा और अचानक उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाई और हाथ से उनका खून बहना शुरू हो गया। तो सारे टेक्नीशियन सब भाग के आए। तो बोले, हम तो डर गए, हमें लगा कि आज तो मैं टॉलीवुड से आउट हो जाऊंगा, मुझे निकाल देंगे। जी बिस्वजीत दा। तो ये मैं जब सब मुझे बोला जाओ जाओ जाओ, उनके सामने मत रहो, तो जब मैं निकल रहा था जी, तो बाई दैट टाइम उनके हाथ में सब हाथ से खून गिर रहा था और जी, वो सब हैंडकरचीफ से रुमाल से बांध रहे हैं। और जी, तो उन्होंने मुझे नजदीक बुलाया, कहाँ जा रहे हैं आप, इधर आइए, इधर आइए। तो मैं डर डर के उनके सामने गया जी। उन्होंने कहा कि आप क्यों शर्मा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं बाहर। मैं तो नया था, मैं बोला नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने बोला नहीं, गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। आपने आपका जो रोल है, आपका जो अभिनय है, आपने सही किया, परफेक्ट किया। गलती मेरी थी, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे जोर से आके हाथ पकड़ेंगे। एक तो या तो मुझे
बगैर ये चूड़ी के काम करना चाहिए था, नहीं तो अगर चूड़ी पहनता तो कोई प्लास्टिक का चूड़ी पहनना चाहिए था, कांच की चूड़ी नहीं। चलिए बिस्वजीत दा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकाला। मैं जानता हूं आपके लिए भी बहुत मुश्किल लम्हा है, और इसी तरह से बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे साथ जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती हैं। मिथुन दा, क्या कहना चाहेंगे आप? बस आप कहूंगा कि अगर नंबर 1 खिताब किसी को देना है तो अनडाउटेडली मैडम के नाम पे ही जाना चाहिए, और एक के बाद जितना जीरो आप लगा सकते हैं लगाते जाइए। मुझे लगता नहीं वो भी कोई कंप्लीट कर पाएगा या खत्म हो जाएगा, बिकॉज शी वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम टैलेंट टू ब्यूटी, द पर्सनैलिटी, द वे शी कैरिड हरसेल्फ। आई थिंक इट वॉज यूनिक। मतलब आप कभी भी उनसे नजर हटा के खड़े नहीं हो सकते थे। और पहली बात तो हमें तो मौका नहीं मिला काम करने का, लेकिन मगर मिथुन दा, जब आपने मिथुन दा प्रवेश किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तब उस वक्त एक बहुत ही जानी मानी अभिनेत्री थी, लाखों दिलों की धड़कन भी थी, वो एक बहुत सशक्त अभिनेत्री भी थी। तो उनके किस तरह का प्रभाव रहा, किस तरह का इम्पैक्ट रहा था आप पर? मैं आपको एक लाइन में बता रहा हूं कि वो हमारे हम जैसे प्रिंसेस को देखते थे, हमारी आंखें वहीं टकाटक लगी रहती थी। मतलब ऐसी कोई फिल्म नहीं होगी मैडम की जो हम लोगों ने देखी नहीं हमारे यूथ में। और शी वॉज मेस्मराइजिंग। मतलब ऐसी कभी कभी हम लोग उसके बारे में नंबर 1 जगह से हमने उनको हटा के कभी किसी को देख नहीं पाया। आज भी मैं कहता हूं कि नंबर 1 अगर खिताब किसी को अनडाउटेडली विदाउट एनी थिंकिंग देना है जी तो शी इज द वन। बहुत बहुत शुक्रिया मिथुन दा, आपने वक्त निकाला एबीपी न्यूज के लिए। सुचित्रा सेन नहीं रही, 83 वर्ष की सुचित्रा सेन नहीं रही।